ये देखिए धर्मजीत के तरफ से आ गया है पूरा मिठाई। ये पूरा रसमलाई है। और ये कौन रसगुल्ला बाबू बताओ? क्रीम वाला मिठाई है का? तो ये डोडा बर्फी है। ये रसमलाई है। रसमलाई पे मक्खी बैठ जाए। हाँ, और ये देखिए गोवा में ऐसा धर्मजीत का पार्टी रहा कि गोवा में आपका जो है रसमलाई कम गया। ये पूरा कहाँ लेके जा रहा है? प्लास्टिक में। अच्छा, घर मत लेके जाना, सबके बांट दो। ये सब सर्वोत्तम अप्रोच अपनाइए और अपनी तरक्की को और भी सर्वोत्तम बनाइए। समझ में आया बात? बस आज बताइए कि इनका जॉब से पहले क्या क्या वादा था। कहीं मोदी जी तो नहीं निकल गए हैं? अरे वाह, क्या बात है। तेजस्वी यादव निकल गया। वादा से ज्यादा नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव निकल गए। समझे? अब तो हमारा व्यूए नहीं है कि जॉब में जाए। बस अब आप लोग के लिए सेवा के लिए छोड़ दिए। ये शरीर आपकी सेवा के लिए तैयार है। बताइए जरा सा कि जो भी आप मैथ पढ़ा दिए हैं, फिर आप इतना एग्जाम दिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया है? एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ा देंगे उतना बाहर से नहीं आया। कोई भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए। अब अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, बताइए बाहर से पूछा है? हाँ, किताब खोल दिए, बगल में मोबाइल है और मोबाइल ऐसे से कर रहे हैं, किताब खोल के बैठे हैं। घर वाला परिवार वाला भी देख करके खुश है कि बेटा मत पढ़ रहा है, अगला साल नौकरी ले लेगा तो 10 साल में नौकरी नहीं लेगा। समझ में आया? और किसी कोई तो अगर किसी कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़े हुए हैं, कहीं दुविधा में हैं, तो आप हमसे राय लीजिए, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट में राय देंगे। आज आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो सर्वोत्तम के शुरू से आन बान शान रहे हैं। समझे? जिनका नाम है धर्मजीत कुमार। शुरू से ही सर्वोत्तम क्लासेस के सबसे तेज स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं और अभी रेलवे का असिस्टेंट बन गए हैं। समझ में आया बात? तो आइए धर्मजीत कुमार, तो स्वागत कीजिए और स्टेज पे बुलाइए। देखिए यही है धर्मजीत कुमार और ये हमारे लिए मिठाई हाँ मिठाई है। मिठाई देख लेते हैं कौन सा है। रेलवे वाला है का? हम कहीं रेलवे सोन पापड़ी ऊपर तो नहीं। अरे वाह, रसगुल्ला है। हाँ, बहुत महंगा। चलो आ जाओ। देखिए हम आपको बता रहे हैं, शुरू से ही एक्टिव पर्सन रहे हैं। चाहे जो भी हो, मैथ का क्लास हो, चाहे रीजनिंग का क्लास हो, चाहे जीके जीएस का हो, ऐसा कोई भी ऐसा दिन ना हो कि ये स्टूडेंट जो है हमारे जो रट करके नहीं आए हैं। पहले जीके जीएस का क्लास मेरे पास नहीं चल रहा था, केवल पूछताछ सबसे ज़्यादा। ठीक ना? हमारे पास जो कोचिंग क्लास जो था मेरा, वो केवल मैथ रीजनिंग पर निर्भर था। ठीक ना? अब हमारे पास केवल जीके जीएस तो आकर स्टूडेंट देख ही रहे हैं, हमारे पास टीचर हैं और मैथ रीजनिंग तो हम है ही। तो उस अवस्था में जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं था, आज तो स्मार्ट बोर्ड आप लोग के लिए लगा दिए हैं, उस समय सोच लो, उस समय जो धर्मजीत कुमार हैं पूरा लाइनें लाइनें याद करके आते थे। अपने से कैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ करके आते थे। ठीक ना? तो आपको अपने बारे में पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे कि हम कैसे तैयारी किए हैं और ऐसा कोई रिजल्ट नहीं रहा कि नहीं निकला है। ठीक ना? भले हाँ 1-2 मेरिट में छट गए हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा आते रहा है। ठीक ना? अंत में क्या बोल रहे हैं, SSGD का भी रिजल्ट था और रेलवे का ज्वाइनिंग था। जिस दिन मेडिकल था SSGD का, उस दिन रेलवे का ज्वाइनिंग था। तो रेलवे चुनना इनको ज़्यादा पसंद था। घर से भी था कि नहीं रेलवे में जाना है, तो रेलवे में चले गए। तो अपने बारे में बताएंगे धर्मजीत कुमार कि क्या क्या इनका तैयारी रहा, कैसे कैसे रहा, क्या सफ़र रहा, सबसे बड़ा तो ये है। ठीक ना? बताइए धर्मजीत।
हम 2019 से यहाँ ज्वाइन किए थे सर। रेगुलर देना सर 2019 से तैयारी किए हैं तो यहाँ से रेगुलर बने रहे हैं 2023 से। दूसरा कोरोना में भी था। हाँ, कैसे कैसे पढ़ाई की लोग की तरफ बताइए, नया स्टूडेंट जो यहाँ होमवर्क मिलता था पढ़ते थे। हाँ, मैथ के लिए क्या क्या पढ़े? मैथ के लिए जो आपके पास PDF जो आप पढ़ाते थे वही पढ़े। और कुछ? और क्या पढ़े? बस इतना है। क्या क्या मतलब स्ट्रेटजी रहा, क्या 1 घंटा पढ़ाई करते थे आप? मैंने घर पे यहाँ से जाने के वजह से हम तो आपको होमवर्क दे दिए, हम दिन भर पढ़ते रहते थे। मेरा एक दलान है वहीं पे पढ़ते रहते, लेकिन के पढ़ाते हैं सुबह शाम। हाँ। मेरा ट्यूशन चलता है सुबह शाम। बस यहाँ से मेरा पास टाइम ही नहीं था। सुबह पढ़ा के आते थे, फिर यहाँ पढ़ते थे, फिर यहाँ जाते फिर पढ़ाते हैं, शाम रहता था। घर पे कितना घंटा पढ़ाई किए? रात भर पढ़ते थे, कम से कम 12-1 बजे तक पढ़ते थे, फिर भोर में पढ़ते थे। 2-3 घंटा सोते थे, 4 घंटा। बस 2-3 घंटा? सफल स्टूडेंट से यही सब सीख मिलेगा, समझे बात के? क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई किए वो आपको बताएंगे। बताओ कि जो स्टूडेंट यहाँ से, अच्छा कितना किलोमीटर आपका घर है? एड़री घर है? 10 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर आना और जाना। पहले साइकिल से आते थे? पहले साइकिल से, अब तो नहीं बस से आता है। 2 रुपया देता है भाड़ा, सबसे आसान तरीका है, 2 रुपया भाड़ा देना है, चला रहे है ना। इनका पहले क्या था सफ़र? साइकिल से आना है, साइकिल से जाना है, मॉर्निंग में क्या करना है, ट्यूशन पढ़ाना है, और फिर यहाँ क्लास आना है, फिर यहाँ से जाना है, फिर यहाँ से जाना है। 3-3:30 बजे। हाँ, सबसे अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है ना बच्चा को, वो आ रहा है याद नहीं होता है, समझे बात के? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चा लोग याद कैसे करे, ठीक ना? याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। इसका कोई उपाय है? तो हाईलाइटर से याद करते थे। याद करने का कोई फॉर्मूला इन लोगों को बताइए। जो मिलेगा होमवर्क वो भोर में जाके याद करिए, आराम से शाम से बैठिए। हाँ, देखिए यहाँ के सुनाइए, फिर उसको। नया स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में, नया स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में, ठीक ना? लेकिन अगर नया स्टूडेंट थोड़ा सा मार्क्स से भटक जाता है ना, तो वही चीज़ को और याद करने में लेंदी हो जाता है। जैसे हम याद कर रहे हैं, हम आपको 4 किताब में याद करने के लिए दिए, ठीक है? SPD दिए, लूसेंट दिए, जो करंट अफेयर जो हो रहा है वो दे रहे हैं, ठीक है ना? एक तो एक्स्ट्रा में किताब है वो दे रहे हैं। 4 किताब में होता क्या है कि पहला किताब हमको पूरा तरह से याद नहीं हुआ, ठीक है ना? अब लगे कि अगला भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, सौंधा गोंदा की टाइप के हो जाता है, इसलिए याद नहीं होता है। तो याद करने का सबसे अचूक उपाय जानते हैं क्या है? आप एक किताब को पकड़िए, ठीक है ना? तो उसको जब तक नहीं छोड़िए तब तक कि पूरा वो कंप्लीट ना हो जाए, आपको अंदर से लगे कि नहीं अब हम इसको सुना देंगे, तभी दूसरा किताब को पकड़िए। समझ में आया बात? जितना मिले उतना पहले याद करके आइए। हाँ, तो जितना आपको मिल रहा है उसको पूरा करके आइए। हाँ, एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि हमको एक पूरा कंप्लीट हो गया तो 3 चीज़ को छोड़ दें, 3 चीज़ को कम से कम रीडिंग करके आइए, ठीक है ना? नहीं, ट्रिक से जो मिलता था यहाँ वही याद करता था बस। ट्रिक से याद नहीं होता सर जी, इसलिए पूछते हैं। इसको याद नहीं होता है। अच्छा, अगर आप लोग के पास अगर और ऐसा कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। हाँ, मैथ के बारे में बता दीजिए। मैं तो जो यहाँ मिलता था उसको घर पे जाके रिवीजन करते थे, बस सेट मारते थे, सेट के मैथ वहाँ सोल्व करते थे घर पे पूरा, जितना यहाँ हमारे पूरा फिर जाके सोल्व कर देते हैं। फिर जो नहीं बनता जो ना पूछते थे। सुनिए, अच्छा ये बताइए जरा सा कि जो भी हम मैथ पढ़ा दिए हैं, ठीक है, आप इतना एग्जाम दिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया है? एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ा देंगे उतना बाहर से नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए। अब अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, बताइए बाहर से पूछा है? मैथ काफी। हाँ, 10 साल से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, और बीच में जब 10 साल से एग्जामों दे रहे हैं, ठीक है ना? खाली ये कि लड़का के कहाँ से क्या भी पूछ रहा है, सिलेबस क्या है, ठीक है ना? ये चीज़ के लिए समझे। आप तो हमारा व्यूए नहीं है कि जॉब में जाए, बस अब आप लोग के लिए सेवा के लिए छोड़ दिए, ये शरीर आपकी सेवा के लिए तैयार है, ठीक ना? इसलिए तैयारी करते रहिए, और रेलवे प्लेटफॉर्म से भटकना नहीं है। मतलब जो आपका दिमाग में मैप बना हुआ है कि हमको इस चीज़ पे जाना है, उससे भटकना नहीं है बाबू,
ठीक है ना। आप बताइए कि कितना बार आप छठे इससे पहले, जब इसके जो सफल हुए फर्स्ट में नेवी में छठे थे, हाँ, फिर 2 बार, एक बार जीडी में छठे, फिर इसमें भी हुआ, इस बार भी हुआ, पिछला बार जीडी में छठे, इस बार भी जीडी में हुआ। इस बार नंबर बहुत बढ़िया था। नहीं गए मेडिकल में नहीं गए, कारण कि जिस दिन ज्वाइनिंग था उसी दिन मेडिकल था। बोले कि सर क्या करें, रेलवे जाएं कि एसएससी जीडी में जाए मेडिकल में। कहे कि अब ज्वाइनिंग है, अब ज्वाइनिंग छोड़ कर कोई मेडिकल में जाएगा, ठीक ना। तो रेलवे ज्वाइन कर ली, ज़्यादा बढ़िया था। डिफेंस से ज़्यादा बढ़िया है, सुविधा भी ज़्यादा बढ़िया है ना। तो एक बार अगर आपके मन एक बार आप असफल हो गए हैं तो उससे आपको भटकना नहीं। अभी अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है कि नंबर कम है, पास हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, पास हो गया। और उसके बाद यूट्यूब का भी कट ऑफ, जब ये लड़का एक बोल रहा था कि कट ऑफ सर देखे थे हम तो यूट्यूब पे इतना बताया, तो हम तो सोचे कि नौकरी हमको हो गया, समझे। हाँ, इस सबसे बड़ा ये थी है, जो लड़का यूट्यूब पे कट ऑफ देख लिया वो अगला दिन से क्लास बंद कर देता है, समझे बात के। कट ऑफ कोई निर्धारित नहीं कर सकता है, समझे। जिस तरह से आपका वोटिंग का एक पोल होता है, एग्जिट पोल, उसी तरह से यूट्यूब पर पड़ा हुआ है सारा वीडियो अथी का, ठीक ना, कट ऑफ का, कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि मेरा कट ऑफ कितना जाएगा। कभी कम भी जाता है तो लेके नीचे गाड़ी देता है कमेंट में, कभी ज़्यादा चल जाता है तो आओ गाड़ी सुनता है, ठीक ना, कि आप इतना बताए थे, हमारा इतना हो गया, पढ़ाई छोड़ दिए थे एक चक्कर में, ऐसा है। वैसा हम बता रहे हैं यूट्यूब का कट ऑफ देखना ही नहीं है। और कट ऑफ जो हम निर्धारित कर देते हैं, पूछिए इनसे, उसे कभी पार हुआ है। पिछला बार एसएससी जीडी में बोले कि धर्मजीत तुम्हारा नहीं होगा, नहीं हुआ था। सही बता रहे हैं, भले ही हमको चारों गाड़ी दे दे सर जी करा तो ना हो लो। अच्छा बाबू बताओ, रेलवे में हमको बताए थे ना कि बाबू 100% तू ज्वाइन करेगा, पूछिए। तुमको पता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। एक तो आती है शाम में, टीचर में भी हुआ है, संजय की भी हुआ है, एक तो और लड़की का भी हुआ। उनको बोल दिए थे कि आप इतना नंबर मार के आए हैं ना तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन हो गया, समझे बात ये। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो जितना एक्सपीरियंस अभी हमारे पास है उतना यूट्यूबर के पास नहीं है। भले हमारे से थोड़ा प्रसिद्ध हैं टीचर, थोड़ा सा वायरल हो गए हैं, वो बात की बात है, कुछ दिन में हम भी हो जाएंगे, बस आप लोगों का सहयोग रहा तो, ठीक ना। तो अगर कुछ भी कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप पड़े हुए हैं, कहीं दुविधा में हैं, तो आप हमसे राय लीजिए, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट में राय देंगे, ठीक है। पढ़ने वाला तरीका, पढ़ने का तरीका क्या है बच्चे बताते हैं। अगर आप पढ़ाई पे किताब खोल करके बैठ गए हैं, ठीक ना, और बगल में मोबाइल है, ठीक ना, और मन ध्यान है वहां पर पंडाल के पास कि कल वहां पर रील बनाना है, समझे बात के। हाँ, तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम आपको इस उपाय को बता सकें मेरे पास, ठीक ना। इसलिए दिमाग को एक जगह कांस्टेंट करके पढ़ाई करना होगा आपको, यही एक उपाय है। तो वही है, किताब खोल दिए, बगल में मोबाइल है और मोबाइल ऐसे कर रहे हैं, किताब खोल के बैठे हैं, घर वाला परिवार वाला भी देख करके खुश है कि बेटा हमारा पढ़ रहा है, अगला साल नौकरी ले लेगा तो 10 साल में नौकरी नहीं लेगा। समझ में आया? और किसी कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन ये है उन लोग को कि नाश्ता पानी में क्या मंगाया जाए, पार्टी दे जाए ना, जो कर देंगे। चलिए बताइए। अच्छा, एक लड़का का याद है, हाँ, लूसेंट कैसे करना, लूसेंट पढ़ाई करना। अभी हाँ, अभी आप लोग का जो स्थिति है, लूसेंट सबसे बड़ा थी। अच्छा, आप राहुल सर का वीडियो देखे होंगे, कैसा स्थिति है? बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। आपको पता है यहाँ से दिनकर कुमार का भी रेलवे में है, ठीक है ना, उनका कंटेंट देखे तो कंटेंट पूरा अपलोड कर लिए, अपने पास रखे हुए हैं, उसी से पढ़ते हैं,
कि सर जी जितना भी आपके पास कंटेंट तैयार हो रहा है सारा हमारे पास पर्सनली भेजिए, ठीक ना, हम उससे दरोगा निकाल लेंगे, हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। सही बात है ये चीज़ है। अच्छा और बता रहे हैं, और उनका व्यू आया, एक रिव्यू आया है, ठीक ना, कि जो भी पढ़ा रहे हैं ना, हैं, हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब पर ऐसा कोई पढ़ाने वाला भी है। भले सही बता रहे हैं कि ना, कि आप सही में एक टीचर हैं, वायरल हो गए हैं, नाम कमा रहे हैं, वो बात की बात है, ठीक ना, लेकिन जो चीज़ आप छोटा छोटा यूट्यूबर से सीख जाइएगा ना, वो बड़ा यूट्यूबर कभी जिंदगी में नहीं सिखा पाएगा। समझे बात के? हम तो सबसे पहले जिसका कम व्यू रहता है ना उसको हम सबसे पहले देखते हैं। अगर कहीं पे हंसते भी है ना तो सबसे पहले जिसका व्यू कम रहता है ना उसको हम पहले देखते हैं। वो बहुत बढ़िया से समझाता है, समझे, उसको देखिए। एगो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो लाखों व्यू उसको देखिए, एगो कम व्यू उसको देखिए, कितना शांति से पढ़ाता है, लोग अच्छा समझ में भी आता है। एक वायरल हो गया तो हो गया, क्या करेगा। चलो बताइए कि इनका जॉब से पहले क्या क्या वादा था, कहीं मोदी जी तो नहीं निकल गए हैं? अरे वाह क्या बात है, तेजस्वी यादव निकल गया, वादा से ज्यादा नौकरी दे रहे हैं। देख लो, ये सब जान रहा है कि हमारा समय आएगा, समझे बात के, हमारा समय आएगा। इसको ये नहीं पता है कि धर्मजीत एक बार गया तो फिर दोबारा यहाँ नहीं आएगा। आएगा ना? जानते हैं, बता रहे हैं आपको हम अंदर की बात, सच्चाई बता रहे हैं। जैसे अभी स्टूडेंट जो है ना, हम अभी देख रहे हैं क्या कि मेरे पास एक फ़ोटो डाला गया लड़का का और दूसरा जगह फ़ोटो डाला गया, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर आप यहाँ फ़ोटो डलवा रहे हैं कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो आप अगला जगह अगर कोई मांगता है तो उसको मत दीजिए फ़ोटो, ठीक ना। ऐसे तो आपको गलत कर रहे हैं आप, मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी कर दी, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी, और हम गर्व से कह रहे हैं, ठीक ना, 100% कि मेरा स्टूडेंट है, ठोक करे कह रहे हैं कि मेरा स्टूडेंट है। समझ में आया बात? तो ये होना चाहिए, जो ये हमारे अंदर से जो खुशी है ना, वहाँ पे खुशी नहीं है कि आप इधर भी बाबाई लूट लिए और उधर भी बाबाई लूट लिए, तो अंदर से बहुत ज़्यादा दुख देता है। समझे बात के? हाँ, इसलिए आप बढ़िया कहीं पर भी एक जगह पढ़िए, एक जगह पढ़िए, समझे बात के? चलो ठीक है, आप 1 मिनट सर फोटो खींच लीजिए एक बार, धर्मजीत के खिला देते हैं, हम खिला देंगे। आइए फोटो खींच लीजिए थोड़ा सा। आए खींच रहा है, नहीं खिला रहा हो गया ना? चलिए बस इतना ही, ठीक ना, फिर बता दीजिए दूसरे के बारे। हाइलाइटर से याद कीजिए रंग रंग के, याद कीजिए, वहाँ से जहाँ सुनाइए फिर जाके याद कीजिए, रिवीजन करते रहिए। सब भूलने का सबसे बढ़िया तरीका है ना, हाँ, उसको कॉपी पर लिख करके अपने तरफ से क्वेश्चन जब बना लीजिएगा ना, लुसेंट ऐसा चीज़ है ना कि याद नहीं होता है, लेकिन अगर उसको अपने अनुसार से क्वेश्चन बना करके याद कर लीजिएगा ना तो फिर दोबारा नहीं भूलाइएगा, और उस कॉपी को बार बार पलटना है, ठीक है। हम तो बता रहे हैं कि राहुल सर से ज़्यादा लुसेंट है, ये नहीं है, राहुल सर के नोट्स से ज़्यादा लुसेंट है ही नहीं। उस नोट्स को देखिए आप, उसमें और ऐड किया हुआ एक्स्ट्रा चीज आप देखिए, किताब कहाँ है, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था सब यूपीएससी का इसका तैयारी करता है, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत से पढ़ाते हैं, यूपीएससी का लोग इससे तैयारी करता है। माजिद हुसैन का भूगोल, अब खुद सोच लो, वो हमें इसका नाम ही नहीं देते जानता है, ठीक ना। अभी जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अभी सब नाम कहाँ से जानेगा, अभी जो नया स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट का बता रहे हैं धर्मजीत, अगर अभी हम नया स्टूडेंट को अगर हम गलत सिखाएंगे
बोले जल्दी से, तो गलती ना सीखेगा। अच्छा, सही और गलत का पकड़ किसको है कि कहाँ पे बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है, कहाँ पर क्या मिल रहा है, उसको कहाँ किसको पता चलेगा? पुराना स्टूडेंट को। अगर हम यहाँ से मैथ सोल्व कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से मैथ सोल्व करना स्टार्ट किए और इसको यहाँ से लेके गए फिर अगला पेज में लेके गए, तो नया स्टूडेंट तो बढ़िया लगता है नया स्टूडेंट को, कारण को 10th से पढ़ करके जाता है और उसको यही आदत है यहाँ से शुरू करना, यहाँ पे आंसर लाना, ठीक है ना? उसको बहुत बढ़िया लगेगा, उसको लगेगा कि बहुत बढ़िया टीचर है। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे अंत करें, तो टाइम यहीं पे आके यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पहुँच भी नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं? अभी जो हमारा एग्जाम है वो क्या चल रहा है? क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, टाइम कम है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करके अगर यहाँ पे सॉल्यूशन दे दे तो बताओ यहीं पे टाइम खत्म हो जाएगा जी, हैं? तो हमको जितना छोटा से जोड़ा, जितना सर्वोत्तम अप्रोच अपनाइएगा, ठीक है ना, उतना जल्दी आगे बढ़िएगा। इसलिए सर्वोत्तम अप्रोच अपनाइए और अपनी तरक्की को और भी सर्वोत्तम बनाइए। समझ में आया बात? बस आज की आपके देखिए, अभी आपके गार्जियन आते हैं मेरे पास मिलने, तो हमको प्रणाम करते हैं, पता है? हमको प्रणाम नहीं करते हैं, हमारा विद्या को प्रणाम करते हैं, ठीक है ना? तो विद्या से बढ़ करके अभी कोई चीज़ नहीं है। समझ में आया? कोई स्टूडेंट जो है ये नहीं सोचेगा कि छोटा बच्चा है तो क्या पढ़ाएंगे, ठीक ना? पहले आ करके पढ़िए, देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। हाँ, जिनके दिमाग में अभी ये चीज़ चल रहा है कि छोटा बच्चा हमसे तो छोटा है, हमसे जूनियर है, क्या पढ़ाएंगे, तो पढ़ तो रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है ना? प्रणाम करा, हम आपको बता रहे हैं, आपका गार्जियन आते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो हमको अंदर से क्या लगता है? अंदर से हमको ये लगता है कि वो हमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो हमारी विद्या को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है ना? हमारी बुद्धि को प्रणाम कर रहे हैं, भले हमसे एज में बड़े हैं। आप देखिए डीएम है ना, डीएम एसपी है, उसके सामने नीचे नीचे देखते हैं, पीछे पीछे कैसे भाग रहता है, कारण क्या है? नॉलेज है, तो नॉलेज को लोग सलाम करता है, आपको नहीं सलाम करता है। समझ में आया बात? ठीक है, और कुछ? बुक, चलो बुक, कौन सा आपको अच्छी में जाना है? कौन सा? मैंने डिफेंस में जाना है कि रेलवे में जाना है कि आपको डिफेंस जाना है? एचडी यादव से ज़्यादा पूछेगा नहीं। शारदा पब्लिकेशन का एचडी यादव आपका बुक आता है, उससे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता है। हाँ, एचडी यादव, उसको आप कवर कर लीजिए। और बता रहे हैं जितना हम पढ़ा देंगे उससे ज़्यादा पढ़ने होते नहीं है, किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर अगर सेट के मैथ सोल्व करके अगर प्रयास करें तो वो ठीक रहेगा कि किताब? वो तो पर डे सोल्व करवे करते हैं, मतलब खुद से कर रहे हैं। हाँ, मतलब किताब नहीं है और चाहे कि सेट के मैथ खाली मतलब तैयारी करें तो हो जाएगा। उसमें तो टाइम लगता है, तो वो बेस्ट रहेगा कि किताब? दोनों बेस्ट है, चैप्टर वाइज पढ़िए और सेट प्रैक्टिस के टाइम भी देखिए। समझे बात के? और कुछ नहीं, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय। ये देखिए धर्मजीत के तरफ से आ गया है पूरा मिठाई, ये पूरा रसमलाई है, और ये कौन रसगुल्ला बाबू बताओ? क्रीम वाला मिठाई है का? तो ये डोडा बर्फी है, ये रसमलाई है, रसमलाई पे मक्खी बैठ गया है। हाँ, और ये देखिए गोवा में ऐसा धर्मजीत का पार्टी रहा कि गोवा में आपका जो है रसमलाई कम गया। ये पूरा कहाँ लेके जा रहा है? प्लास्टिक में? अच्छा, घर मत लेके जाना, सबके बांट दो। ये सब चलिए, कुछ बताइए, कैसा लग रहा है आपको? आप खत्म हो गया? खत्म हो गया, फिर आएगा? कुछ बताते रहिए, बोलते रहिए। ठीक है सर, ठीक है, चलो और कुछ चाहिए? कुछ? हाँ, पार्टी देना है ना? हाँ, ये आपको सफलता का मिठाई है, खाइए और सफल हो जाइए। सर जी चिंता लग रहा है। कौन चाहिए? दूध मांग रहा है, रस चाहिए, रस। चलिए बताइए, रिव्यू दीजिए समोसा का खा करके। आप लोग का नहीं लेंगे, टेंशन मत लीजिए, उतना समझते हैं। चलिए बोलिए। संजय,
कुछ एक आध शब्द बोल दीजिए। बोले इसी तरह तरक्की करते रहिए और आगे इसी तरह समोसा रसगुल्ला आते रहे, है ना? बताओ दिनेश, मिठाई खट्टा उट्टा ना है? चलो अगला बार हमारे पारी। हैं? अगला बार हमारे पारी। हाँ, अगला बार अभिषेक के पारी। चलो बताओ बाबा। अगला बार आपका पारी। हाँ लग जाएगा टाइम। अरे वाह क्या बात है, ताली मार दो एक बार। आदित्य, सारे बच्चे पार्टी का पूरा मजा लेते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए। तो अभी हम खोल के रखे थे। कितना सुंदर लग रहा है सबका प्लेट, देखिए हैं? ये वो आपको खाली है इधर नहीं लग रहा है। मिल जाएगा, फिर से मिलेगा। आपको क्या चाहिए हो? चलिए।